नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो प्रातः 9:11 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, सिद्ध योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्नान और दान की पूर्णिमा आज है और आज कबीर दास की जयंती भी है। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा होगी। भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे और साथ ही साथ 9 जून दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में है। शुक्र और मंगल की युति कर्क में, तो वहीं केतु का संचरण तुला में। आज चंद्रमा वृश्चिक में यथावत संचरण कर रहे हैं। अंतर बस इतना है कि आज ये शनिदेव की नक्षत्र की जगह बुध के नक्षत्र में होंगे और साथ ही साथ शनिदेव यथावत कुंभ राशि में शतभिखा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो आज की ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? गोचर कुंडली की स्थिति को समझे तो पूर्णिमा का चंद्रमा और ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट बुध के नक्षत्र में अपनी नीच राशि में। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी वो राशियां जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जून दिन शुक्रवार, नामकरण, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, विद्यारंभ, नृत्य, गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, वधु प्रवेश, नूतन वस्त्र धारण करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं आभूषण निर्माण का और धारण का दोनों का मुहूर्त मिल रहा है और साथ ही साथ वाहन क्रय करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के लिए जो मुहूर्त है वो पहला तो मुहूर्त मिल रहा है वृषभ लग्न में प्रातः 5:07 से प्रातः 5:07 से 5:37 तक, अर्थात ये 30 मिनट का मुहूर्त। अथवा सिंह लग्न में फिर ये मुहूर्त मिल रहा है दिन में 10:04 से 10:29 तक, अथवा फिर यही मुहूर्त शाम को भी मिल रहा है शाम 4:51 से रात्रि 7:08 तक। तो इस दौरान आप अपने ये सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे
लेकिन उससे पूर्व एक कमाल के ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा कर लेते हैं। कमाल का क्यों है, जरा आजमा करके देख लीजिए, आप फिर खुद ही कहेंगे ये तो कमाल का ही सूत्र है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को वायु स्थान कहा गया है, प्रवाह जिसमें है। समाज में ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिन्हें हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं व्यक्ति बहुत फेंकता है, डींगे हाँकता है। सामान्य तथ्य जो मूल शब्द है वो है डींगे हाँकना। आप सामान्य शब्दों में ऐसे हम कहते हैं बहुत फेंकने वाला व्यक्ति है, झूठ बहुत बोलता है, फेंकता बहुत है। तो पहले तो ये आपने जान लिया जन्म कुंडली के 3 भाव, तृतीय, सप्तम और एकादश। अब अगर किसी जातक की कुंडली के इन तीनों में किसी एक भाव में यदि केतु दिखाई पड़ जाएं, तो ऐसे जातक के अंदर एक आदत आप अवश्य ही देखेंगे, और वो आदत कौन सी है? फेंकने की, डींगे हाँकने की। वो चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की आदत रखता होगा, ऐसा आप अवश्य ही देखेंगे। अब संभव है कि बहुत से लोग क्या है कि जब अच्छाई बताइए तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बुराई नहीं सुनना चाहते। लेकिन केतु में ये गुण है, प्रवाहित कर देना बातों को। यहां देखिए तो वायु से क्या तात्पर्य बनता है? स्थिरता न होना। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आप जानते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, आपने सुना होगा कि झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। अब वायु तत्व में यानी प्रवाह जहां है वहां पर अगर केतु हो जाए तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ मामलों में शब्दों पर बनावटीपन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वो चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताने लगेंगे। 2 है तो उसको 20 बताएंगे, फेंकेंगे, जिसको हम कहते हैं फेंकना, डींगे हाँकना, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब संभव है कि बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रवृत्ति तो हो, लेकिन एक उदाहरण से अगर समझा जाए, मान लिया जाए कि इन्हीं भाव में केतु हैं, तो ये प्रवृत्ति तो हो, परंतु मान लिया जाए इन्हीं पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब गुरु का काम क्या है? गंभीर बनाना, भारी बना देना। 2 प्रकार के लोग आपने समाज में देखे होंगे। एक दुबले पतले व्यक्ति को देखेंगे जो ऐसा लगता होगा कि हवा चले तो उड़ जाए, वो मरने मारने को हमेशा तैयार रहता है। उसको हम क्या कहेंगे? वो डींग ही तो हाँक रहा है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, पर फिर भी वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जैसा इससे बड़ा लड़ाकू कोई नहीं है। अब गौर करी तो गुरु भारी हैं, गुरु व्यक्ति को भारी बना देते हैं। जो तो शास्त्र कहता है लग्न में गुरु हो तो जातक का शरीर फैल जाता है, गुरु भारी बना देते हैं। तो गुरु जब भारी बनाने का काम करते हैं, यानी वो डींगे हाँकने वाला व्यक्ति नहीं होगा, फेंकने वाला नहीं होगा। तो गुरु की दृष्टि अगर इन्हीं भावों में बैठे केतु पर पड़ जाए, तब तो संभव है कि ये चीजें कम हो जाएं। या आपके लग्न में ही गुरु हो तो हो सकता है आप ऐसा न करते हो, या करते भी हो तो नियंत्रण के साथ करते हो। कई बार कमियां तो इंसानों के भीतर ही है, कमियों को बाहर से थोड़ी लाना है, हम कमियों से ही बने हैं। हमारे अंदर कोई अच्छाई आ जाती है तो यह विचारणीय हो जाता है, कमी कोई निकल आए तो यह विचारणीय तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो बने ही कमियों से हैं। तो उस अवस्था में अगर देखा जाए तो गुरु के संबंध के कारण संभव है कि ऐसा जातक कम इस तरह का प्रदर्शन करे, यानी उसके मन में अगर विचार आए भी तो थोड़ा सा, जहां 2 की जगह मैंने 20 कहा था, वो संभव है कि 2 की जगह 4 ही रखेगा, लेकिन हाँ स्वभाव में रहेगा। आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के, और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भुवन भास्कर की आराधना कर रहे थे वो तो संतुष्टि में जीवन जी ही रहे हैं। अब बीते दिनों से लगातार मैं प्राणायाम पर जोर देता जा रहा हूं, और वो भी अब जो लोग कर रहे हैं वो अब स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं, लेकिन संध्योपासन विधि में प्राणायाम को सम्मिलित करना, इसी से आप समझ लीजिए कि
प्राणायाम पूजा है, साधना है। गायत्री मंत्र जपना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण प्राणायाम करना है, प्राण का व्यायाम। तो प्राणायाम करिए। जो मेरे नए दर्शक हैं जिनको प्राणायाम की विधि नहीं पता, वो यहाँ देखिए, एक मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आप आ जाइए। एक वीडियो है, इस वीडियो में प्राणायाम की विधि मैंने बताई हुई है कैसे प्राणायाम करना है। आप इसी विधि से प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर पुनः बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित हैं तो याद रखिएगा, बाकी की सारे पूजा पाठ, तप, जप, मंत्र जो आप कर सकते हो, जो साधना आप करते हो, याद रखिए भुवन भास्कर की आराधना के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। अच्छी बात है कि छुट्टी का दिन है, परंतु घर पे भी रहेंगे तो व्यवहार जरा सकारात्मक ही रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान और दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। आज दूसरों से उम्मीद उतनी ही करनी है आपको जितना कि सही हो, किसी से कुछ मांगना नहीं है। आज जितना हो सके एकांत में जीवन व्यतीत करिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा मत करिए। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और व्यापारियों के लिए भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। विशेष करके कोई मीटिंग इत्यादि है तो वहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सोचे हुए ज्यादातर कार्यों में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। जरूरत से ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, जिद करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है, इसी से आपकी परेशानियां कम होंगी। अगर आपके पास थोड़ा समय मिलता है तो वो थोड़ा समय आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि मैं बता देता हूं आज का दिन तनावपूर्ण रहने वाला है। पैसा लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारियों के व्यापार में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पैसा कहीं फंस सकता है, सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन भी कलहपूर्ण ही दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मैंने कल ही कहा था मानसिक अशांति, परेशानी और तनाव की स्थिति है। सचेत रहिए 2 दिन तक। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो ठीक है, दिन छुट्टी का दिन है लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कल ही कहा था कि आपके लिए दिन ठीक जा रहा है, सफलता आपको मिलने वाली है। पूरी उम्मीद है कि आपके कोई जितने भी जरूरी काम हो पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। बस व्यापार में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपसे प्रयत्न हो करिए, योजना बना करके काम करिए, जो भी जरूरी काम है वो करिए, फायदा आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर हैं, अगर छुट्टी नहीं है आपकी तो भी आपके लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। घर में है, दिन बेहद अनुकूल है। जीवन साथी के साथ जरा व्यवहार ऐसा रखिएगा कि जीवन साथी को बुरा ना लगे। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए, लापरवाही से ही आपको नुकसान होगा। बाकी जो भी जरूरी काम हो लक्ष्य पर अपने ध्यान दीजिए और सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करते चले जाइए, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जो भी आपके चाहने वाले हैं उनका सम्मान करिए, संबंध को और सुधारने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विवाह का प्रस्ताव आएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता प्रदायक है दिन, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी का दिन है पर अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम है, सोचे हुए काम है, पूरा कर सकते हैं। आज घर के साफ सफाई में भी आपको समय देना चाहिए, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। वाहन की साफ सफाई आज आप कर सकते हैं, चला रहे हैं तो सावधानी के साथ।
किसी से मिलना जुलना है तो उसके लिए दिन ठीक है। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, व्यापार में सहयोग मिलेगा, यानी काम धंधे को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, आपका काम रुकने वाला नहीं है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंध में सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और विशेष करके वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति सम है आपके लिए, न अच्छा न खराब, बीचों बीच का है। छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ ही जुड़े रहिए, परिवार के साथ रहिए। और बहुत कोई जरूरी कार्य है तो प्लानिंग के साथ करिए। जरूरत पड़ने पर आज अपने बच्चों का, अगर बच्चे इतने बड़े हैं तो उनका सहयोग लीजिए, अथवा मित्र की भी सहायता आप ले सकते हैं। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक भटकाव आपका कम होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। कारोबारी हैं तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि परेशानी थी, धन को लेकर के यदि जूझ रहे थे तो आपकी समस्या बहुत हद तक सुलझेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी से मुलाकात के लिए बढ़िया है दिन। बातचीत के दौरान जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि बातों ही बातों में बात कब बहस में तब्दील हो जाए ये नहीं कह सकते, तो ये जरूर ध्यान रखना है। हालांकि मैं फिर कहूंगा दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहें कहिए करिए। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। हालांकि एक बात बता दूं कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, बल्कि अगर कोई समस्या है तो बातचीत करने से उस समस्या का समाधान भी निकल आएगा। ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ ही बिताने की कोशिश करिएगा। जरूरत पड़ने पर माता पिता की राय अवश्य ले लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता पिता की ओर से आज आपको हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपकी कोई ऐसी गलती जो कि देखते आपकी छवि को धूमिल करने वाली, तो जरा सावधान रहिए। और मैं फिर दोहराता हूं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है तो उसके लिए भागदौड़ कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अपने लिए कोई नए घर की तलाश कर रहे थे तो इसके लिए भी आज भाग दौड़ कर सकते हैं। शाम होते होते आपका काम बनेगा। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता भी दूर होगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, प्रेमी पर वशक मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई किसी बात को लेकर के मतभेद है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी है और आपको भी सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए बेहद अच्छा है दिन। छुट्टी का दिन है, परंतु कोई नया कार्य इत्यादि, विशेष करके व्यापार में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ जाइए, सफलता मिलेगी। विवाद से बचने की कोशिश करते रहिए। कारोबारियों के लिए बढ़िया है दिन। खर्च पर नियंत्रण रखना है आपको। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वह है, जहां भी रहिए आसपास के लोगों की मदद करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। घर में छोटे बच्चे हैं उनको मोटिवेट करिए। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। बाकी दिन ठीक है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। सोच समझ करके ही कोई कार्य हाथ में लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। बाकी दोस्तों के साथ है, अच्छा समय बीतने वाला है। हो सकता है किसी दोस्त के साथ मतभेद भी हो जाए, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं होगी। विपरीत का पूरा साथ मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की निराशा दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि कफ जन्य रोग से परेशान थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। यूं समझ लीजिए, वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में, हर क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है दिन। करियर, घर परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना है, दिन अच्छा है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, यह बहुत जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वाणी की कड़वाहट के कारण काम बिगड़ सकता है। काम का बोझ जरूर आपको थोड़ा महसूस होगा, लेकिन बाकी वैसे दिन खराब नहीं है। क्रोध मत करिए, बस सोचे समझे बिना किसी से उलझिए मत। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार के विस्तार के लिए आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो एक के बाद एक करके सुलझने वाली है। धैर्य बनाए रखिए, जितना हो सके शांत रहिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। तनाव को दूर रखने का प्रयत्न करिए।
कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। हर मामले में आज का दिन आपको सहयोग करने वाला है। बस लोगों की बुराई चुगली करने से आपको बचना होगा। धनागमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से मुक्ति का योग बन रहा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका सुख में देख रहा हूं। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन, अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। तो वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो मैंने कल ही कहा था कि आपके लिए आज का भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। हां, कल की अपेक्षा फिर भी सहजता आपके चेहरे पर रहेगी। छुट्टी का दिन है, ये अच्छी बात है। जो भी समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या का सामना आप कर रहे हो, सबसे बड़ा मूल मंत्र आपके लिए रहेगा कि शांति के साथ आज के दिन को बिताने की कोशिश करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो परिवार के साथ कोशिश यही रखनी है कि बीती बातों को लेकर के या किसी बात को लेकर के अगर आप टेंशन में चल भी रहे हैं तो उसको इतना बढ़ावा नहीं देना है कि आप अस्वस्थ हो जाएं, मानसिक रूप से परेशान हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। समस्या का हल नहीं निकल रहा, उसे छोड़ दीजिए। यानी कुल मिलाकर के शांति से ही आज के दिन को बिताइए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कल की तरह मानसिक अशांति रहेगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी परेशानियां वहां भी आती रहेगी। बिन मांगी सलाह किसी को नहीं देना और टेंशन को जितना हो सके अपने आप से दूर रखना है। जरूरी मामलों में जो आपके शुभचिंतक हैं, आपका पार्टनर है, उनसे राय मशवरा करिए। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य ही है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यहां भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, या यूं कहीं के वातावरण वहां का भी थोड़ा सा उग्र ही दिख रहा है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो कोई बहुत खास नहीं कहूंगा आपके दिन। मन अशांत, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्र रह करके ही कोई कार्य करेगा, एकाग्र रह करके काम करेंगे तो शायद शांति से दिन निकल जाए। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। कर्मचारियों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है, कोई अड़चन आ सकता है, किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। तो ही गृहस्थी की चिंता भी रहने वाली है। कोई यात्रा इत्यादि आपको नहीं करनी है, यात्रा आपके लिए नुकसानदेह है। यात्रा में सामान खो जाए, धन हानि हो जाए, बार बार कुछ न कुछ छोटी मोटी रुकावटें आए, लोगों का सहयोग न मिल पाए, लोगों का आपके साथ व्यवहार अभद्र हो सकता है। कुल मिलाकर के मानसिक चिंता और परेशानी को बढ़ाने वाला है दिन। व्यय में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे कोई खरीदना, ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार आप हो सकते हैं। सावधानी जरूरी है धनु राशि के जातकों के लिए। निजी संबंध में विशेष करके, चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो, इनके साथ संबंध में भी परेशानी, किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर आपको बहुत सचेत रहना है। तो अगर सावधानी बरते तो दिन शांति से निकल जाएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह देता हूं और स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ, समझ लीजिए कि उज्जवल है दिन। हर मामले में सफलता, उलझे हुए मामले सुलझते दिखाई पड़ रहे हैं, रुके कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तरह की उलझी हुई स्थिति को आप कल पर मत टालिए, आज के आज निपटा लीजिए। कल के लिए छोड़ेंगे काम तो दिक्कत होगा। आपका धन कमाने के अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आनंद से दिन बीतेगा। समस्या है तो समस्या सुलझेगी। दिन भर फायदे के लिए आपको कुछ न कुछ जुगाड़ लगाते रहना है, सफलता मिलेगी। धन का कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करिए। जल्दबाजी में भी कदम उठा रहे हैं तो सोच समझ करके उठाइए। आप जो भी कदम उठाएंगे समझ लीजिए अंततोगत्वा उसमें आपको फायदा मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी न किसी बात की खुशी मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव की स्थिति है तो तनाव की स्थिति को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में पेट में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही तो बाहर का भोजन और मसालेदार भोजन, मांसाहार इत्यादि से बचना है। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है, छुट्टी का दिन, परंतु रुके हुए काम अगर कोई शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नया कोई कार्य है वो भी आप शुरू कर सकते हैं।
यानी कुल मिलाकर के यूँ समझ लीजिए कि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। घर गृहस्थी से संबंधित भी अगर कोई काम है उसे भी पूरा करिए, घर की मरम्मत हो या वाहन की मरम्मत, जो भी आपके जरूरी काम हो उन्हें आज आप पूरा करिए। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है, किसी से मिलना जुलना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जाइए। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है दिन। कोई डील है तो डील में सफलता मिलेगी। कोई व्यापार से संबंधित मीटिंग है तो सफलता मिलेगी। नौकरी का कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को आगे बढ़ना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको अपने माता पिता से सलाह ले लेनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। दिन हर तरह से आपको सफलता दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो कोई परेशानी नहीं है। सिर दर्द की शिकायत से अगर आप जूझ रहे थे तो संभव है कि ये परेशानी यथावत रहे, आपको दिक्कत दे। तो सिर दर्द को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हां, अपनी जीवन शैली में आपसे जो भी परिवर्तन हो सके वो करिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान, मांसाहार नहीं होना चाहिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा बात बात में उग्र हो जाना, टेंशन लेना, ये सारी समस्याएं आपके खुद के द्वारा उपार्जित हैं और इससे आप परेशान हो सकते हैं। कारोबारियों के लिए ठीक है, यात्रा कर सकते हैं। जीवन ठीक ठीक ही बीतेगा। एक के बाद एक विचार जो आपके मन में उत्पन्न होंगे, जो योजनाएं आपके मन में आएंगी, उस पर आप काम करिए, उस पर मेहनत करिए, उससे अभी आपको फायदा मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखिए, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है। और हां, शत्रु नया हो या पुराना, आज शत्रुता भूलना ही है, शत्रु से दूर रहना है। यानी याद रखिए कि आज शत्रु के सम्मुख जाना, आ बैल मुझे मारने वाली स्थिति होगी, तो उससे बचिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है दिन। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए धन कमाने के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।